डीबी सर्विसेज इनकी अच्छी हो नहीं रही, बस टिकट ज़्यादा कर रहे हैं। मिनी जॉब वालों के लिए भी खुशखबरी है कि आपको एकदम से 556 से 603 यूरोस मिला करेंगे आज के बाद। रेडियो टैक्स इज वेव्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमने अनफिल्टर्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में कौन कौन सी चेंजेस, बिग चेंजेस आई हैं जर्मनी के रूल्स में। हर साल की तरह जर्मनी ने इस साल भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में मॉडिफिकेशन की है, तो हम उन बिग चेंजेस की बात करेंगे जिसको हमें एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसका हमें पता होना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको रिसेंटली वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मिली है और वीज़ा मिला है, बिकॉज आई हर्ड कि कराची कॉन्सुलेट वालों ने वापस वीज़ा अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट किया है। And I know few of my friends who are coming and few of the people who have got the visa appointments, so congratulations to all of you. Please don't forget to book your accommodation before you come here because it's Christmas and New Year season. बहुत सारे landlords or official people they won't be available during this period of time. जो employees है, employers है और काम है वो थोड़ा सा slow हो जाता है, डॉक्यूमेंट वाला काम स्पेशली। तो अगर आप आ रहे हो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी जर्मनी आ रहे हो तो अपनी अकोमोडेशन बुक कर लो आने से पहले। और अगर आप आ गए हो अकोमोडेशन आपको नहीं मिल रही, आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू एम्बर अकोमोडेशन which is one of the most trustworthy platform for booking accommodations for students, for everyone. I have given the link in the description and also in the comment section I have pinned it for you. You can check it out क्योंकि वेगे gesucht और personal references आप अभी आए हो, आपको कितना ही personal reference आपका होगा। Amber accommodation for you would be a very good option now. You have to check out, especially अगर आप big cities में रहते हो तो आपके लिए बहुत सारे options available है। मोस्टली ये होता है कि बिग सिटीज़ में अकोमोडेशन मिलना मुश्किल है, बट एम्बर में बिग सिटीज़ के अकोमोडेशन ज़्यादातर बिग सिटीज़ के ही अवेलेबल है। You can check it out before you come, or if you are here and finding difficulty in accommodation, so it may help you. Okay, so हम बात कर रहे थे big changes in Germany for 2026. सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम वेज की। मिनिमम वेज हर प्रोफेशन का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एज अ क्लीनर इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस योर मिनिमम वेजेस 14.25, कुछ जगहों पे मिनिमम वेज 12.82 है। लेकिन आप अगर कुछ भी आप काम करते हो, चाहे एज अ क्लीनर, एज अ कैशियर, एज अ बारटेंडर, कुछ भी आप काम करते हो, लेकिन आपकी जो मिनिमम वेज है 12.82 से कभी भी नहीं नीचे। कोई भी एम्प्लॉयर आपको 2025 तक 12.82 से आपको नीचे दे नहीं सकती थी, बिकॉज दैट वाज द मिनिमम वेज। इस साल 2026 में फ्रॉम जनवरी 1 2026 मिनिमम वेज 12.82 से बढ़कर 13.90 है। तो that's good news for all of us because हम स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ही करते हैं, तो वो अभी मिनिमम वेज बढ़ गया है। जनवरी 1 से 13.90 मिनिमम वेज होगा। और अगर आप मिनी जॉब करते हो, मिनी जॉब के आवर्स हमें 40 अलाउ थे, 40 घंटे पर मंथ, बट अभी वो 40 से 43 हो गए हैं। सो यू कैन अर्न मोर बाय मिनी जॉब एज वेल, और उसके आवर्स भी ज़्यादा हो गए, सो यू कैन वर्क मोर। 43 आवर्स पहले 40 आवर्स थे, आप सबको पता है मिनी जॉब का। और उसकी फिक्स्ड टैक्स फ्री होता है मिनी जॉब, और फिक्स्ड उसकी सैलरी होती है 556 था पहले, और अभी वो 556 से 603 यूरो हुआ है। So it's a very big change. इसका मुझे बहुत मज़ा आया कि मिनी जॉब में एकदम से आपको मतलब 556 से पहले 525 था, फिर 525 से 556 हुआ इस 25 को, अभी 26 में 556 से 603 603 यूरोस फॉर मिनी जॉब विच इज़ टैक्स फ्री, एंड आप 43 आवर्स मैक्स काम कर सकते हो इसमें। So that's a good news, and that's one thing that you should know as a student. While I was researching for this topic, I came to know that there are 6 million people in Germany who are working on minimum wage. So जिसको 12.82 मिलते हैं, मिनिमम वेज मिलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इट्स गोइंग अप। मिनी जॉब वालों के लिए भी खुशखबरी है कि आपको एकदम से 556 से 603 यूरोस मिला करेंगे आज के बाद। ये एक और रूल भी है, आई डोंट नो अब ये रूल एम्प्लॉयर्स फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स समथिंग कि वो
they don't write orally sometimes یہ ہوتا ہے. آپ کا امپلائر آپ کے پچھلے جاب کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا, اسپیشلی آپ کے سیلری کے بارے میں. تو they can't ask what was your salary in the last آرگنائزیشن. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کبھار نیگوشیٹ کر سکتے ہو اپنی سیلری کو. سو اٹس آلسو اے گڈ تھنگ, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی امپلائر, آپ جیسے آپ نئے جاب کے لیے جاتے ہو تو آپ کو اپنا جو لاسٹ سیلری سلپ ہے سم ٹائمز وہ دکھانا پڑتا ہے. بٹ ابھی یہ رول ہے کہ آپ کو اٹس کانفیڈینشیل. آپ کی جو previous job ہے, you don't have to tell everything about your previous job to your new employer. So we are students now. جیسے ہی ہماری ماسٹرز ڈگری ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے بھی یہی تھا, لیکن آئی تھنک اٹس اے لٹل نیو. 2025 میں بھی یہی تھا, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے, بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو مینشن اٹ کہ فار ایگزامپل میں ماسٹرز کر رہی ہوں, میری ماسٹرز کی ڈگری ختم ہوتی ہے, آئی ول ہیو 18 months آف جاب سیکنگ ویزا. اس 18 مہینے میں جو کہ مجھے اسٹوڈنٹ ویزا نہیں ملے گا, جاب سیکنگ ویزا ملے گا, اس میں کام بھی کر سکتی ہوں, کام ڈھونڈ بھی سکتی ہوں, کسی بھی قسم کا کام کر سکتی ہوں, چاہے اور ہو چاہے فیلڈ جاب ہو, لیکن میں اس 18 مہینے میں کام کر کے اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتی ہوں. یہ اس لیے پہلے میرے خیال سے یہ 6 مہینے تھا, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ میرے خیال سے پہلے جاب سیکنگ ویزا کا جو پیریڈ تھا 2025 سے پہلے وہ 6 مہینے تھا. بٹ جرمنی ریئلی وانٹس ٹو ریٹین آل دوز اسکلس, تو اس لیے ابھی انہوں نے 18 مہینے کر دیے. اس 18 مہینے میں آپ فیلڈ جاب کرو یا کہ آپ اور جاب کر کے فیلڈ جاب کے لیے اپلائی کرو, ڈھونڈ لو, تو یہ آپ کے ساتھ 18 مہینے ہیں, وچ از گڈ. اوہ ہاؤ کین آئی فارگیٹ اٹ, جرمنی ویزا پہلے آپ کو مطلب مجھے جو ملا, میں نے ای میل کے تھرو مجھے ویزا ملا تھا. میں نے ایمبیسی کو ای میل کیا تھا کہ آئی کانٹ کیچ یور اپوائنٹمنٹ, تو انہوں نے میری ای میل کا رسپانس کیا تھا, آ جاؤ اس دن اپوائنٹمنٹ اویلیبل ہے. بٹ اٹس ویری ریئر آئی نو, بٹ ابھی یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ابھی جو آپ کو پتا ہوگا جولائی سے سی ایس پی پورٹل آیا تھا کہ اکتوبر سے آیا تھا, سو ایوری اسٹوڈنٹس یا جو بھی جرمنی کے کسی بھی ٹائپ کے ویزا کے لیے اپلائی کریں گے وہ آن لائن ہوگا, کوئی مینول نہیں ہوگا, سب کچھ آن لائن اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی والوں نے بھی اپنا جو ویزا دینے کا سلوٹ ہے وہ بند کر دیا تھا, بیچ میں بھی 1-1.5 مہینے سے بند کیا تھا, کیونکہ they wanted to shift to online because this has become a rule in Germany from October. So آج کے بعد وہی سی ایس پی پورٹل چلے گا, کوئی ای میلز وغیرہ جو ایم ایس سی کو آپ کرو گے کوئی اس طرح نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لائک آئی نو, میری بہن 2024 میں جرمنی آئی تھی, تب اٹ واز کہ انہوں نے ٹی سی ایس کے تھرو اپنے ڈاکیومنٹس بھیجے تھے, آن لائن کچھ بھی نہیں تھا. ٹی سی ایس کے تھرو اپنے فارم جرمن ایمبیسی کراچی میں انہوں نے ٹی سی ایس کیا تھا کوریئر کے تھرو. پھر 1 ہفتے بعد ان کو کال آئی تھی کہ اس ٹائم آ جاؤ. پھر اس کے بعد جب میں آئی, میرا وہی رات کے 3 بجے تک بیٹھو اور وہی 2-3 منٹ کے لیے اپوائنٹمنٹ والا ویب سائٹ کھلتا ہے, اس سے اپوائنٹمنٹ لو ورنہ نہیں. ابھی اس سال وہ سی ایس پی پورٹل ہو گیا کہ آپ نے سی ایس پی کے تھرو ہی لینا ہے, ادروائز اٹس ناٹ پاسبل, وچ از آئی تھنک گڈ. کیونکہ اگر آپ سی ایس پی پورٹل کے تھرو کرتے ہو تو وہ فاسٹ ہوتا ہے. آل آف دوز اسٹوڈنٹس جو صرف ویزا اپوائنٹمنٹ لے کے بیٹھے تھے, انہوں نے ایکچوئل میں جانا نہیں تھا, بس فار دا سیفر سائڈ رکھا تھا کہ اگر کہیں ایڈمیشن ہو جائے تو چلے جائیں گے اپوائنٹمنٹ کے لیے, تو ان کے لیے وہ سب ہٹ گئے, وہ سب لوگ ہٹ گئے راستے سے. اب جس کے پاس ایڈمیشن ہوگا, بلاک اکاؤنٹ ہوگا, سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں گے, تب جا کے وہ سی ایس پی پورٹل کے تھرو اپلائی کر سکیں گے. اور ایسا جب ہوتا ہے تو اتنے سارے لوگ کے ڈاکیومنٹس لاسٹ تک کمپلیٹ نہیں ہوتے, تو جن کے کمپلیٹ ہے, اور اوبویسلی جن کے کمپلیٹ ہے وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ پہلے وہ اپوائنٹمنٹ میں اپیئر ہو, تو اٹس گڈ نیوز فار دیم. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو پہلے کس طرح تھا, لیکن ابھی آپ کو کورٹ سے جا کر دوبارہ آپ نے لائک کورٹ انوالو ہوگا, لائرز انوالو ہوں گے, اٹس ناٹ اسموتھ. تو اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کے لیے تھوڑا سا بیوروکریسی زیادہ ہو جاتا ہے, بٹ ہوپ فلی کسی کا ریجیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہے, آپ نے کوئی غلط بات نہیں بولی انٹرویو میں, یا کہ ڈاکیومنٹس میں کوئی اس طرح ایمبیگوٹی نہیں ہے, دین آپ کا ویزا
barely रिजेक्ट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स का नहीं वीज़ा रिजेक्ट होता, बाकी टूरिस्ट वीज़ा दे आर आई डोंट नो। ब्लू कार्ड का अगर आपको पता है जब आपका फुल टाइम जॉब होता है आफ्टर योर ग्रेजुएशन तो एक मुद्दत के बाद 1 to 3 years के बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। पहले ब्लू कार्ड का क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल था, आपको 40,000 प्लस यूरो एनुअली आपको कमाने थे फिर आपको ब्लू कार्ड मिलता था, लेकिन अभी इस साल इसका थ्रेशोल्ड इट हैज़ लोवर्ड विच इज़ गुड। अभी 39.682 यूरो पर ईयर आप अगर कमाते हो तो आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि एक फुल टाइम वर्कर आफ्टर ग्रेजुएशन इतना कमा सकता है। जो ब्लू कार्ड की वैलिडिटी है वो अप टू 4 years है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 4 साल तक आपके पास ब्लू कार्ड हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल तक अपना ब्लू कार्ड ही रखो। 4 साल तक ब्लू कार्ड रखे, अब फिर आप फास्ट ट्रैक टू परमानेंट रेजिडेंसी यू कैन अप्लाई फॉर इट, एंड फैमिली रीयूनिफिकेशन इससे ईजियर हो जाती है, एंड योर स्पाउस कैन वर्क विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अभी बहुत सारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है वो मैरिड है, उनके बच्चे भी है, सो किंडरगार्टन आई डोंट नो, मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, बट इतना पता है कि इसको भी इंक्रीज़ किया गया है। पहले 255 यूरो पर चाइल्ड था, अभी 259 यूरो पर चाइल्ड है। इतना बड़ा बिग चेंज नहीं है, बट स्टिल मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज करके समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली है। मतलब ये जो इंक्रीजेस हो रहे हैं, ये जो प्रोवाइडर एम्प्लॉयर इन सब का काम है कि इसको एडजस्ट करना। हम बस मतलब जो हम रिसीवर है, जैसे अभी मिनिमम वेज हमारा बड़ा है तो वो ऑटोमेटिक होगा, एम्प्लॉयर्स खुद कर लेंगे। किंडरगार्टन बड़ा है तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे ऑटोमेटिकली डू इट। डॉइचलैंड टिकट पहले 58 यूरो था, अभी 63 यूरो हुआ है, विच मीन्स कि हमारा हो सकता है ट्यूशन फीस बढ़ जाए, जो यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि डॉइचलैंड टिकट 5 यूरो महंगा हुआ है, और ये पिछले साल भी 2 दफ़ा महंगा हुआ था कि एक दफ़ा बीच में महंगा हुआ था, विच इज़ नॉट गुड, आई डोंट थिंक सो इट इज़ गुड। DB सर्विसेज इनकी अच्छी हो नहीं रही, बस टिकट ज़्यादा कर रहे हैं। टैक्सेस को हम कैसे भूल सकते हैं? पहले अगर आप 12,096 यूरो कमाते थे तो आपका जो सैलरी है वो टैक्सेबल था। अभी इस साल अगर आप 12,348 कमाते हो तो आपका टैक्स तो आपकी इनकम टैक्सेबल है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पर मंथ 1,000 यूरो कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पर मंथ 1,200 कमाते हो तो लास्ट में जाके 12,348 हो जाएगा, उससे अबव हो जाएगा, फिर योर इनकम विल बी टैक्सेबल। सो इट्स गुड कि इन्होंने थ्रेशोल्ड ऊपर किया है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स कम कमा रहे हैं उनको नहीं इतना टैक्स लगेगा। मैरिड कपल्स के लिए इट इज़ 24,696 यूरो इनकम अगर एनुअली आप दोनों की, फिर दैट्स टैक्सेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियो टैक्स। इट हैज़ ऑलवेज बीन कन्फ्यूजिंग फॉर मी। रेडियो टैक्स को मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आई रेडियो टैक्स की। ईमेल एड्रेस मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर आप जो देख रहे हैं रेडियो टैक्स वालों का अगर ईमेल एड्रेस है, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी बिकॉज आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम देम। रेडियो टैक्स इज़ वेव्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिल रहा है, या जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, बट दैट्स नॉट फॉर अस, दैट्स फॉर EU स्टूडेंट्स, एंड दैट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं या कि असाइलम पे है, यू नो। हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी एनुअल इनकम होती है, मंथली इनकम होती है, काम करते हैं, ब्लॉक अकाउंट लेकर आते हैं, हमारे लिए वो वेव नहीं है। बीच में ये स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हुआ था कि रेडियो टैक्स सब स्टूडेंट्स पे वेव है। नो, यू स्टिल हैव टू पे इट। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपके पास ब्लॉक अकाउंट है या आप जॉब करते हो पार्ट टाइम, यू आर स्टिल सपोज टू गिव योर रेडियो टैक्स। अगर आपका रूममेट है या अगर आपका फ्लैटमेट है, वेगे में रहते हो, डोर में रहते हो, रूममेट फ्लैटमेट के एक अपार्टमेंट का सिर्फ एक बंदा पे कर सकता है, और बाकी उसको उसके बेट्रागनोमा पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्लोर पे तकरीबन हम 7-8 लोग हैं, और 7-8 लोगों का सिर्फ मैं पे करती हूँ। अमाउंट इज़ 18.36 यूरो, और मैंने अपना बेट्रागनोमा उनको शेयर किया हुआ है, तो वो वेबसाइट पे जाके मेरा बेट्रागनोमा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी रेडियो टैक्स उनका भी पे हो जाता है। ये इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, 18.36 यूरो। अगर आप 5-6 लोग या कि 3-4 लोग भी मिलके दे रहे हो, बट स्टिल इट्स कंफ्यूजिंग।
समटाइम्स कि आप शिफ्ट करते हो तो इट्स कन्फ्यूजिंग। पेपर वर्क पे मुझे मेरी मेरी मौत हो जाती है, क्योंकि रेडियो टेक्स्ट पे इनिशियली मैं आई थी, मुझे कुछ 10 लेटर आया था रेडियो टेक्स्ट का, ये कर दो वो कर दो। फिर मैंने 1-2 दफ़ा अपार्टमेंट भी चेंज किया था, फिर उसका हिसाब किताब करो जो पिछले में रहे थे, तो वो चीज़ों से थोड़ा बंदा ड्रेन हो जाता है। अदरवाइज 18.36 डिवाइडेड बाय कपल ऑफ पीपल, इट्स नॉट गोना हार्म यू। You're supposed to pay it because you're not taking any benefit from the government. Though you're living away from your parents, but you're international students, it's not for us. So if you were thinking कि रेडियो टैक्स 2026 में फ्रीज हो गया है या कि ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स के लिए, so unfortunately it's not the case. So thank you so much for being with me till the end of the video. I hope so this video helped you. If it helped you, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, comment if you have any queries, or if you want me to make another video or any video on any topic, you can comment it. See you in the next video. Until then, take care of yourself. बहुत सर्दी हो गई है, बहुत अपना ख्याल रखिए, लोग बहुत बीमार रहने लगे हैं आजकल. Take good care of yourself and see you in the next video. Cheers.